हेलो भाई लोग, वैसे तो एनीमे थोड़ा सा पुराना है लेकिन सही में बहुत बढ़िया है। तो अब इसके एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। और भी ज्यादा परेशान करने लगे और फिर उसकी सीनियर सुसाइड कर लेती है। अगर कुछ ज्यादा ही उसको साइड यूज करने लगती है और स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक फाइट को जो एक लड़की और लड़की के बीच में हो रही होती है और तभी वो लड़की हार जाती है। और हमें आगे बताया जाता है एक डिजास्टर की वजह से एक न्यू ह्यूमन ब्रीड उभर कर आती है। जो न्यू ह्यूमन ब्रीड है उनकी फिजिकल एबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम होता है अयातो अमेगिरी और उसके पास एक रुमाल आकर गिरता है और उसे एक खिड़की खुली हुई दिखाई देती है। उसे लगता है कि वो रुमाल वहीं से ही आया होगा, इसलिए वहाँ पर पहुंच जाता है और वहाँ पर गलत टाइम पे पहुंच जाता है क्योंकि वहाँ पर एक लड़की अपने कपड़े चेंज कर रही होती है। और तभी अयातो को रियलाइज होता है कि वो क्या कर रहा है यहाँ पर, और वो लड़की अयातो को पीछे मुड़ने को कहती है और अयातो को बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है। फिर वो लड़की अपने कपड़े चेंज कर लेती है। फिर अयातो उस लड़की को रुमाल देता है जो बाहर गिर गया था खिड़की से, और वो लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है अपने रुमाल को देखकर। फिर अयातो उस लड़की से सॉरी कहता है कि वो गलती से आ गया था, उसे बस खिड़की खुली दिखी थी और वो बिना सोच समझे गलती से अंदर आ गया था। और तभी वो लड़की अयातो की तरफ बहुत ज्यादा तगड़ा हमला करती है और अयातो उसे बाल बाल बसता है और अयातो फिर भागता भागता स्कूल की तरफ पहुंच जाता है और वहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वो लड़की भी वहाँ पर पहुंच जाती है। वो अयातो से कहती है, जब अयातो ने उसे कपड़े चेंज करते हुए देखा तो उसने बहुत ज्यादा गलत किया और इसीलिए उसे मरना ही होगा। फिर वो दोनों अपना अपना नाम बताते हैं। अयातो का नाम तो हमें पता ही है और उस लड़की का नाम होता है जूलिस। जूलिस अयातो को फाइट के लिए चैलेंज करती है। फिर जूलिस उससे कहती है अगर वो हार गई तो वो अयातो की सारी बात मानेगी, और अगर अयातो हार गया तो उसे जूलिस की सारी बात माननी पड़ेगी और साथ से मानना ही पड़े उसे। फिर अयातो उससे कहता है उसके पास तो कोई वेपन नहीं है तो वो लड़ेगा कैसे। तभी उस भीड़ में से कोई अयातो की तरफ शॉट फेंकता है। फिर इन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है और जूलिस बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमले कर रही होती है और तब भी अयातो को कुछ भी नहीं होता और वो उसके हमले से बहुत ही अच्छी तरह बच रहा होता है। और वहीं जूलिस सोच रही होती है ये तो उसके हमले से बहुत ही अच्छी तरह से बच रहा है और ये कमजोर नहीं है। फिर जूलिस गुस्से में आकर एक बार फिर बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक करती है और अयातो उस हमले से बच जाता है। साथ में वो जूलिस को भी साइड कर देता है और तभी जूलिस देखती है उसके ऊपर एक स्पीयर से हमला किया गया था और अयातो ने इसीलिए उसे बचाया था। फिर जूलिस अयातो से पूछ रही होती है अयातो ने क्यों बचाया उसे। तभी अयातो देखता है उसका हाथ तो गलती से जूलिस के सामान पर रख दिया है, मतलब कि अयातो ने जूलिस की ब्रेस्ट पर हाथ रख दिया है और अयातो को रियलाइज होता है उसने अपना हाथ कहाँ पर रख रखा है। तभी जूलिस अयातो को दूर हटाती है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर तभी अयातो जूलिस से सॉरी कहता है ये सब गलती से हो गया उससे। और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है, वो उन दोनों की डुएल को कैंसिल कर देती है। वो लड़की स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट है। उस लड़की का नाम होता है क्लोडिया एनफील्ड। अगली सीन में क्लोडिया और अयातो दोनों वॉक करते हुए बातें कर रहे होते हैं और बातें करते समय अयातो क्लोडिया को उसके फर्स्ट नेम से नहीं बुला रहा होता, इसलिए क्लोडिया कहती है अयातो उसे उसके फर्स्ट नेम से बुलाए। फिर अयातो उससे कहता है वो भी क्लोडिया को उसके फर्स्ट नेम से इसलिए नहीं बुला रहा क्योंकि वो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, साथ ही में बहुत ज्यादा डीप है एक केव की तरह। इसलिए क्लोडिया अयातो को अपना पेट दिखाती है और वो कह रही होती है कि वो अंदर से बहुत ज्यादा डीप है, वो उसे देख सकता है। और अयातो ब्लश करने लगता है क्यों आखिर क्या कर रही है, लेकिन क्लोडिया अयातो से मजाक कर रही होती है। फिर क्लोडिया अयातो को अपने ऑफिस में ले जाती है। फिर क्लोडिया अयातो को बताती है पूरे वर्ल्ड में कुछ ही एकेडमी है जो एस्टेरिक्स बनाती है और उनमें से एक एकेडमी की प्रेसिडेंट क्लोडिया है और उन्हें जेनास्टा कहा जाता है और अयातो को पूरी मेहनत करनी होगी एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट एस्टेरिक्स बनने के लिए। फिर क्लोडिया अयातो से कहती है उसने क्यों चुना इस एकेडमी को। फिर अयातो कुछ चीजें सोचने के बाद वो उससे कहता है उसकी बड़ी बहन आई थी यहाँ पर। फिर क्लोडिया एक लड़की का डेटा दिखाती है, उसके पास 5 साल का तो डेटा है मगर उसमें से कुछ ही इन्फॉर्मेशन उसके पास है क्योंकि और सब डेटा डिलीट हो चुका है और वो लड़की 5 साल से यहाँ पे दिखी नहीं है। और यहाँ तो समझ जाता है कि वो उसकी बहन ही है। फिर वो एक वेपन के बारे में बताती है उसे, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। उस वेपन का नाम ओर्गलक्स होता है। फिर आया तो उसे पूछता है उसका एक फाइनल पेपर वर्क रह रहा है एडमिशन के लिए। और तभी क्लोडिया आयातो के पीछे से गले लग जाती है और क्लोडिया कह रही होती है आयातो उसे कितने टाइम बाद मिला है और आयातो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर हो क्या रहा है। और फिर क्लास में आयातो की टीचर आयातो को इंट्रोड्यूस करती है और आयातो की टीचर को लगता है जूलियस उसकी गर्लफ्रेंड है, इसलिए आयातो की टीचर आयातो को जूलियस के साइड में बैठने के लिए कहती है। और तभी जूलियस को गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वो सबसे कहती है वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। और छुट्टी में जूलियस आयातो से कहती है वो उसके ऊपर गुस्सा नहीं है और जो कुछ भी उनके बीच में हुआ वो सब गलतफहमी थी। और जूलियस आयातो को इसलिए माफ कर रही है क्योंकि आयातो ने सुबह उसकी जान बचाई थी। फिर आयातो की किसी और लड़के के साथ भी दोस्ती होती है और वो लड़का आयातो का रूममेट ही था। और जाते वक्त आयातो को वो लड़का बताता है जूलियस एक लेजर टोनिया
सामिया किंगडम की क्वीन प्रिंसेस है और आयातो उससे पूछता है अगर वो एक प्रिंसेस है तो उसे इस अकेडमी में आने की क्या जरूरत पड़ी, और इस सवाल का जवाब तो उसे भी नहीं पता। वो लड़का जुलिस के बारे में बहुत सी चीजें बताता है लेकिन आयातो को उनमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। और कुछ देर बाद आयातो उसे वो वेपन वापस करता है जो उस भीड़ में से किसी ने फेंका था। आयातो को पता है वो वेपन जरूर उसी लड़के ने फेंका होगा, इसलिए वो उसे वापस करता है। और तभी वो लोग देखते हैं जुलिस को कुछ लड़के परेशान कर रहे होते हैं और वो लड़का आयातो को बताता है जो जुलिस को परेशान कर रहा होता है वो लड़का 9th रैंक पर है और वो जुलिस से 3 बार हार चुका है और वो फिर से जुलिस से लड़ने आया है। वो लड़का जुलिस को चैलेंज कर रहा होता है लेकिन जुलिस उसको इग्नोर करके वहां जा रही होती है, मगर वो लड़का जुलिस का हाथ पकड़ लेता है। तभी जुलिस का रोमांच गिर जाता है और उसे बहुत ज्यादा तेज गुस्सा आ रहा होता है और जुलिस की असली पावर दिखाई देने लगती है। फिर अगले सीन में आयातो की बचपन का सीन दिखाया जाता है। आयातो की बहन आयातो को समझा रही होती है क्योंकि आयातो ने कुछ लड़कों को पीटा होता है लेकिन आयातो समझ नहीं रहा होता। आयातो की बड़ी बहन उससे कहती है उसके पास बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावर है, इसकी वजह से वो दूसरों को भी डैमेज कर सकता है। आयातो भी छोटा है अपनी पावर्स का यूज करने के लिए। आयातो अपनी बहन से पूछता है वो अपनी पावर्स का कब यूज कर सकता है, तो उसकी बहन समझाती है उसे जब उसको अपनी लाइफ का गोल मिल जाएगा तो आयातो को डिसाइड करना पड़ेगा कि उसको अपनी पावर्स का कहाँ यूज करना है। और उसकी बहन मतलब कि हारुका सिर्फ आयातो को प्रोटेक्ट करना चाहती है। तभी आयातो अपने सपने से जाग जाता है और अगले सीन में आयातो जॉगिंग कर रहा होता है और उसी वक्त के बारे में सोचने लगता है जब उसने जुलिस की मदद की थी। आयातो उन लड़कों के सामने पहुंच गया था, वो बस उनसे बातचीत करना चाहता था मगर उन लड़के वहां चले जाते हैं क्योंकि वो किसी नए लड़के से लड़ना नहीं चाहते थे। एक बार फिर जुलिस आयातो को थैंक यू कहती है और आयातो जुलिस से पूछने लगता है वो इस अकेडमी में क्या कर रही है और उसे इस अकेडमी में आने की क्या जरूरत। तो जुलिस उसे बताती है वो सिर्फ पैसों के लिए कर रही है सब। जुलिस को पैसे की जरूरत है उसके किंगडम के लिए, इसलिए वो इस अकेडमी में है। और जुलिस का एक भी फ्रेंड नहीं होता, इसलिए आयातो और उसका दोस्त पूछते हैं जुलिस को किस तरह का फ्रेंड चाहिए और जुलिस बताती है उसको फ्रेंड चाहिए लेवल 1 का और जो बहुत ही अच्छा दिखता हो। और वो दोनों उसे गुड लक कहते हैं, उसे जरूर मिले ऐसा फ्रेंड। फिर आयातो को दोस्त ही वहां से चला जाता है और जुलिस भी वहां से जा रही होती है। तभी आयातो जुलिस से कहता है क्या वो उसे इस अकेडमी को दिखा सकती है और जुलिस हाँ कर देती है। फिर आयातो स्कूल आ जाता है और क्लास में एंटर करने के बाद वो जुलिस से गुड मॉर्निंग कहता है और जुलिस को गुड मॉर्निंग कहती है और वो उसका हालचाल पूछती है। और तभी क्लास के सभी बच्चे हैरानी से उन्हें देखने लगते हैं। फिर आयातो अपने साइड वाले डेस्क पर देखता है जहाँ पर उसकी बचपन की दोस्त बैठी होती है। उसका पूरा नाम ससामिया साया होता है। आयातो उसे हैरानी से पूछने लगता है साया यहाँ पर कर क्या रही है। आयातो साया के बारे में अपने दोस्तों को ही बताता है लेकिन वो लोग 6 साल पहले ही अलग हो गए थे। फिर आयातो उसके डैड के बारे में पूछने लगता है। फिर साया बताती है उसके डैड ने एक गन इन्वेंट किया है, वो अपने साथ ले घूमती है और उसके डैड ने कहा था इस अकेडमी में आने के लिए। और जुलिस का अजीब सा लग रहा होता है। फिर जुलिस अपना चेहरा चेक करती है बाथरूम में और वो दोनों मतलब कि आयातो और साया वो दोनों अपने बचपन की बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जुलिस आ जाती है। वो आयातो से कहते हैं कि वो रेडी है आयातो को अकेडमी दिखाने के लिए और वो दोनों जाने लगते हैं। तभी साया उन्हें रोकती है, वो कहने लगती है वो भी तो दिखा सकती है और वो भी से ज्यादा बढ़िया। वो दोनों फिर लड़ने लग जाते हैं और तभी वहाँ पर क्लोडी आती है। वो आयातो को फिर से पकड़ लेती है और आयातो का हाथ कहीं और ही टच हो रहा होता है और आयातो को बहुत ज्यादा अजीब सा लगने लगता है। क्लोडिया स्पेशली आयातो को स्कूल का शेड्यूल देने आई थी मगर एक प्रेसिडेंट किसी को भी कुछ भी जाकर नहीं देती, मगर उसने आयातो को दिया है वो भी सिर्फ शेड्यूल। और वो दोनों क्लोडिया को जाने कहती है क्योंकि वो उन तीनों के बीच में इंटरफेयर कर रही होती है और उन दोनों को मतलब कि साया और जुलिस को अच्छा नहीं लग रहा होता कि वो आयातो की इतनी ज्यादा क्लोज आ रही है। जुलिस को क्लोडिया पर गुस्सा आ रहा होता है। लोग क्लोडिया को इसलिए देखते हैं क्योंकि उसके पास ज्यादा ही जॉइंट ब्रेस्ट है। फिर आयातो उन दोनों को साया और जुलिस को एक साथ ले जाता है ताकि वो एक दूसरे से लड़े ना। फिर जुलिस आयातो को अकेडमी के बारे में सब कुछ बताती है और साथ ही में सब जगहों को दिखाती है। फिर वो तीनों पार्क में आ जाते हैं और आयातो उन दोनों के लिए ड्रिंक लेने चला जाता है। फिर साया जुलिस से पूछने लगती है आज वो आयातो के साथ क्यों रहना चाहती थी। फिर जुलिस साया को पूरी स्टोरी बताती है कि वो किस तरह एक फाइट के बीच में मिले थे और साया जुलिस से कहने लगती है शायद से जुलिस इतनी ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं है, इसीलिए वो आयातो को इधर उधर रखती है। और जुलिस को गुस्सा आ जाता है इसलिए वो साया से कहने लगती है अगर साया अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रांग मानती है तो वो उसको दिखाती क्यों नहीं। इसलिए वो दोनों एक दूसरे से फाइट करने जा रहे होते हैं। तभी उनके ऊपर एरो से हमला किया जाता है और जुलिस को याद आता है ये तो उसी तरह के एरो है जिस तरह के वेपन से उस फाइट में हमला किया गया था। तभी जुलिस उस आदमी को देख लेती है जिसने उनके ऊपर हमला किया था। फिर जुलिस उसके ऊपर अटैक करती है लेकिन वो तब भी बच जाता है। तभी साया भी उसके ऊपर हमला करती है और साया कुछ ज्यादा पावरफुल वेपन का यूज कर रही होती है और वो मारा जाता है। और साया पूछती है कि वो दोनों आप फाइट कर सकते हैं लेकिन जुलिस मना कर देती है। फिर तभी वहाँ पर आयातो आ जाता है और तभी आयातो नोटिस करता है कि जुलिस और साया के तो कपड़े बीत चुके हैं और जुलिस के तो अंडरगारमेंट दिख रहे होते हैं। तभी जुलिस शर्माने लगती है
और यहाँ तो भी उनकी तरफ नहीं देख रहा होता। तभी जूली साया को नोटिस करती है, उसने तो कुछ भी नहीं पहना और साया बताती है उसके पास तो कुछ छुपाने के लिए है ही नहीं। फिर अगले सीन में क्लोडिया और आयातो को दिखाया जाता है और क्लोडिया आयातो को उसी लड़की के पास ले जाती है जिसने जूली उसको परेशान किया था, वो भी 3-3 बार हारने की वजह से। क्लोडिया आयातो की लड़ाई होती है क्योंकि उसे आयातो की क्षमता नापनी होती है, लेकिन आयातो से पहले वो लड़का टेस्ट करने लगता है, इसलिए वो एक वेपन को चूज करता है जो आयातो को एकदम ऑर्गलक्स वेपन की तरह लग रहा था, जो उसकी बहन यूज करती थी हमेशा। और जब वो लड़का उस वेपन को एक्टिवेट करता है तभी आयातो के चारों तरफ चेन लगकर डिसअपियर हो जाती है। फिर उस लड़के का कंपैटिबिलिटी टेस्ट शुरू होता है, लेकिन वो लड़का सिर्फ 28% कंपैटिबल होता है उस वेपन के लिए। लेकिन वो लड़का जबरदस्ती उसे पकड़ने की कोशिश करता है और वो वेपन उसे दूर हटा देता है और उस लड़के की कंपैटिबिलिटी टेस्ट माइनस में जाने लगता है। वो वेपन आयातो की तरफ आ रहा था, आयातो उस वेपन से बचने की कोशिश कर रहा होता है और तभी आयातो उस वेपन को पकड़ लेता है और वो वेपन भागने की कोशिश कर रहा होता है। फिर कुछ देर बाद वो वेपन अपने आप ही शांत हो जाता है और तभी आयातो की कंपैटिबिलिटी का रिजल्ट आ जाता है और उसका रिजल्ट होता है 97% और आयातो पूरी तरह से कंपैटिबल है उस वेपन के लिए। तभी आयातो देखता है उसकी यूनिफॉर्म तो थोड़ी सी बढ़ चुकी है और वो ये सब क्लोडिया से कहता है। फिर वो रात को क्लोडिया घर पहुंच जाता है और आयातो सोच रहा होता है क्लोडिया ने अपने घर को बुलाया है आयातो को, और वहीं क्लोडिया सांस ले रही होती है। आयातो भी घर के अंदर आ रहा होता है और तभी क्लोडिया भी आ जाती है और वो भी बिना कपड़े पहने, लेकिन उसने जो भी पहना था लेकिन सब कुछ दिख रहा था। और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।